नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज़। दोस्तों, 19 मार्च की आज वो तारीख है जिसका हर कोई बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। 19 मार्च को क्या कुछ होने वाला है, 19 मार्च का इंतज़ार क्यों लोगों का था, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंतज़ार था कि 19 मार्च को एक फ़ाइनल बहस होनी है। फ़ाइनल बहस के बाद जो है अनुराग यादव के जो हत्यारोपी हैं, जो बंजर की ज़मीन पर पिछले 40 सालों से कब्जा करके बैठे हुए हैं, उसको अपना साम्राज्य बना करके रखे हैं, उस पर कोई तहसीलदार का आदेश आ जाएगा, तहसीलदार साहब उस पर बेदखली का आदेश कर देंगे या तहसीलदार साहब उस पर बुलडोज़र चलवा देंगे। आज वो आखिरी तारीख है जिसमें फ़ाइनल बहस होनी है। फ़ाइनल बहस को लेकर के किस तरह से लोगों में एक उत्साह सा दिखा कि आज फ़ाइनल बहस होगी। और जिस हिसाब से पिछले तारीख पर जो प्राइवेट अधिवक्ता हैं, जो अनुराग यादव के तरफ से लगा है कि उनके पिताजी के अनुरोध पर डीएम साहब ने नामित किया है, वो लगातार जब से बहस कर रहे हैं तब से किस तरह से उसमें उस केस में पूरी तेज़ी आई है। ऐसे में कहा जाए अधिवक्ता जो कोर्ट के जो है तहसीलदार कोर्ट को लेकर बात की जाए, कचहरी के जो अधिवक्ता हैं वो सारे अधिवक्ता एक साथ खड़े हैं कि कोई भी मामला हो पहले अनुराग यादव की फ़ाइल देखा जाए, उसके बाद जो है किसी अन्य की फ़ाइल देखा जाए। तो सारे अधिवक्ता यही लगातार कहते हैं कि सबसे पहले जब कोई केस देखा जाए तो अनुराग यादव के जो हत्यारोपी हैं, लालता जो कब्जा करके सरकारी ज़मीन पर बैठा है, सबसे पहले उस केस को देखा जाए। तो आपने देखा होगा कि इसके पहले सबसे पहले अनुराग यादव के केस को लेकर के कोर्ट में क्या क्या कुछ होता था, वो जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक अधिवक्ता जुड़ते थे जिसका नाम है बृजमोहन शुक्ला। आज बृजमोहन शुक्ला जी हमारे साथ हैं और हम उनसे बातचीत करते हैं कि आज के जो कोर्ट में क्या कुछ होना है। लेकिन जिस तरह से अब तक आपने देखा होगा कि लगातार जो तारीख पे तारीख पड़ रही थी, उसको किस तरह से ख़त्म किया गया, उस प्रक्रिया को किस तरह से जब से प्राइवेट अधिवक्ता लगाए गए हैं, कितना उस केस में एक्टिविटी आई है, उसके बाद से आज केस इस मुकाम तक पहुंच गया है कि आज उस पर फाइनल बहस होनी है। और ऐसे में जो अनुराग यादव के गांव से कबीरुद्दीनपुर गांव से जो प्रधान आते थे तो उनके साथ एक संख्या आती थी, गांव के बहुत से लोग यहां पहुंच जाते थे। लेकिन प्रधान जो है वीरेंद्र यादव, वो जेल में है, वो सलाखों के पीछे हैं। लेकिन आज 19 तारीख है, उनको भी पता है कि 19 तारीख को क्या कुछ होना है, क्योंकि जेल जाने से पहले उनको पता चल गया था कि 19 तारीख को फाइनल बहस होनी है। तो उनके दिमाग में भी यही चल रहा होगा, वो भगवान से प्रार्थना भी यही कर रहे होंगे कि हे भगवान, जिन्होंने उनके गांव के एक निर्दोष व्यक्ति की गला काट करके हत्या की है, उसके घरों पर आज बुलडोज़र का कोई आदेश हो जाए। क्या उनकी जो दुआएं हैं वो रंग लाएंगी, या फिर कोर्ट में आज तहसीलदार के सामने जब दोनों अधिवक्ता एक बार फिर से गहमा-गहमी के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आज ही सब कुछ होना है जैसे कि जानकारी मिली है। कोर्ट अगर आज चला तो निश्चित तौर पे आज एक बड़ा फैसला आज आ जाएगा। तहसीलदार के जो है उस फाइल को आदेश में ले लेंगे, उस पर बड़ा आदेश करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं, हमारे साथ मौजूद बृजमोहन शुक्ला जी हैं। निकल के यही आ रहा है कि आज दोनों पक्षों की, सरकार के वकील की भी दलील और उसके बाद जो है लालता के वकील की दलीलों पर आज सुनवाई गहमा-गहमी के बीच होगी। और आज फाइनल ही जो है उस पर सुनवाई होके जो है आज बहस हो जाएगी, फाइल सुरक्षित हो जाएगी। उसमें आदेश, अगर आज सुनवाई हो गई तो आज ही आदेश शाम तक डिक्लेयर हो जाएगा, नहीं तो कल होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। लालता का मकान जो है निश्चित गिरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ये हो सकता है कि हाँ, लालता के उस मकान को गिराने का आदेश आज भी आ सकता है, या अगर आदेश सुरक्षित होता है तो किसी भी दिन जो है ये आदेश आ सकता है कि उस पर बुलडोज़र चलाना है, कार्रवाई करना, उसे गिराना है। नहीं, कार्रवाई का मतलब आदेश होने का मतलब, अगर आदेश हो गया तो बुलडोज़र चलना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आ सकता है, कल आ सकता है। अगर आज सुनवाई हो गई, दोनों बीचों में बहस आज, क्योंकि अंतिम जो है बहस है दोनों पक्षों की, आज अंतिम बहस सुनी जाएगी। उसके बाद आदेश जो है फाइनल हो जाएगा, डिसीजन पे कोई दो राय नहीं। और लालता का मकान 100% गिरना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप जानते रहिए। मतलब वो मकान गिराया जाएगा जो हत्यारे लालता ने जो मकान बनाया है बंजर की ज़मीन पे। और शुरू से भी आप कई बार ये कहते चले आए कि हाँ वो आज नहीं कल गिरेगा, सरकारी ज़मीन पे है। लेकिन इतनी लंबी तारीख पड़ती रही, क्यों इतना जो है लंबा खींचतानी होती रही? देखिए, लंबा समय क्यों बीता ये आपको स्पष्ट मैं बता देता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक व्यवस्था, गाइडलाइन सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर लागू हो गई कि बिना किसी जांच के आप कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। पहले क्या कि राज्य सरकार अपनी ज़मीन को जान जाती थी, उसके बाद जो है उसको गिरा देती थी। लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आ गई कि आप पूरी तयमरता से जांच कर लीजिए कि मेरी ज़मीन है कि नहीं है। उसके बाद जो है उसी पर राज्य सरकार थोड़ा सा धीमी गति को अपनी जांच करने लगी। थोड़ा सा जांच प्रक्रिया में भी समय लगा, क्योंकि जब तक ये मौका सरकार नहीं देना चाहती है लालता को कि कहीं भागें, ये मुझे ना कहें कि मुझे कहीं सुना नहीं गया, मुझे न्याय नहीं मिला, ये इसलिए सरकार उनको अच्छे से मौका दे रही है, सुनने का भी मौका दे रही, करने का भी मौका दे रही कि आप खूब
समय ले लीजिए जितना करना हो, उसके बाद उनको न सुप्रीम कोर्ट न हाई कोर्ट कहीं भी जगह नहीं मिल सकती है। जब आदेश हो जाने के बाद उस दिन जो है राज्य सरकार का बुलडोजर उनके मकानों पे चलेगा। अच्छा, जिस तरह से लालता का वकील जो है वो लगातार जो है साक्ष्य देने के लिए जो है समय मांगते रहे और एक लंबी तारीख खींचते चले गए कि हाँ कुछ और साक्ष्य का समय दीजिए, कुछ और साक्ष्य का भी, लेकिन ऐसा कोई ठोस साक्ष्य वो प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो क्या सिर्फ केस को उलझाए रखने के लिए जो इस तरह से कर रहे हैं? देखिए, ये मामला को उलझाए रखने के लिए लालता के जो अधिवक्ता हैं वो केस को सोचते हैं कि जितना दिन तक खींचा जा सके खिंचा ले, लेकिन इसमें खिंचाने का कोई चांस नहीं कि खींच सकते हैं वो, क्योंकि सारी प्रक्रिया और सारी प्रोसीडिंग पूरी हो चुकी है। सरकार की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं सब पूरी हो चुकी है, क्योंकि सरकार ने उनके मकान पे नोटिस चस्पा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार के जो नौकर होते हैं वो खुद इसको सिद्ध कर दिए हैं कि ये बंजर के खाते में उनका मकान बना है, सरकार के नौकर ने सिद्ध कर दिया है। और सरकार अपनी कार्रवाई को अविलंब बहुत जल्द आजकल में निर्णय के रूप में जनता के बीच में आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से आपके सामने पेश करेगी। अच्छा, आप भी अधिवक्ता हैं और बतौर अधिवक्ता आप चूँकि इस केस को देखते भी नहीं हैं, लेकिन आप की एक मानवता, एक सहानुभूतिक तौर पे हर केस पे आप वहाँ जो हर तारीख पे आप पहुँचते हैं, देखते हैं कि अनुराग के केस में क्या हो रहा है, तो कितना इंतज़ार आपको है कि जल्दी से इस पर फैसला आए? कितना बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हैं कि लालता के मकान को गिराने का आदेश हो? देखिए, अनुराग के हत्या से हम लोग भी मनमाहत हैं, दुखी भी हैं। जो हत्या हुई एकदम गलत हुई, और जो थोड़ा सा डिले हुआ हम लोगों को भी बहुत अफसोस है। इस मामले में मैं भी सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई किए, उसमें ज़्यादा समय न लिया जाए, जिससे जनता को ये आश्वस्त हो कि हम उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार की भी मंशा है कि ऐसे लोगों पर हत्या करने वाले या किसी भी मामले में जो है उनके खिलाफ कार्रवाई तुरंत, तो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के नाते थोड़ा डिले हो रहा है। सरकार पूरी तत्परता से काम कर रही है कि लालता के घर पर बुलडोजर चाहे जब कर चला सकती है। अच्छा, इस पूरे मामले में आप देखते थे कि हर तारीख पे जो है प्रधानपति पहुंचते थे वीरेंद्र यादव जो है, लेकिन वीरेंद्र यादव को बीच में जो है उनको जो है जेल भेज दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद सोशल मीडिया पे आवाज़ें उठ रही हैं कि वीरेंद्र यादव को फंसाया जा रहा है। आपको क्या लगता है इसमें क्या कुछ होगा? मैं पुलिस प्रशासन से या अफसरों से यही पूछना चाहता हूँ कि अगर प्रधान वांटेड थे तो अनुराग के हत्या के पहले क्यों उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई? उनको जेल के सलाखों में डाल देना चाहिए था। अनुराग के हत्या के बाद जो है थोड़ा सा प्रधान उस गांव के प्रधान थे, न्याय के लिए अनुराग के परिवार के साथ लगातार लगे रहे। कहीं न कहीं इसमें दूषित लालता के परिवार के या किसी रिश्तेदारों का हस्तक्षेप करने पर प्रधान को फंसाने की पूरी षड्यंत्र की गई है। लेकिन मैं सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से और अफसरों से बात करना चाहता हूं कि इसमें जो भी कार्रवाई हुई है गलत हुई है प्रधान के साथ। अगर प्रधान वांटेड था, 15-20 मुकदमे था, तो प्रधान के खिलाफ पहले ही कार्रवाई करके उसको जेल की सलाखों में ठूस देना चाहिए था। मैं प्रधान के साथ हूं और प्रधान के साथ जो अन्याय हो रहा है ये गलत है। अच्छा, जिस तरह से प्रधान को आपने कहा कि फंसाने का काम कहीं न कहीं चल रहा है और प्रशासन को पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी, हालांकि सही बात है उसके ऊपर पहले जब 16 मुकदमे थे तो उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन प्रधान जेल जाते हैं और लोग ये कह रहे हैं कि राजेश जो दरोगा है लालता का बेटा, उसके जमानत पे बाहर आने के बाद ही प्रधान के ऊपर एक कार्रवाई होती है, तो लोग कहते हैं ना कहीं राजेश इसमें इन्वॉल्व होगा। क्या लगता है आपको कि ऐसा हो सकता है? अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है राजेश इन्वॉल्व हो, कहीं ना कहीं दूर से भाई प्रशासनिक पुलिस विभाग का रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं सोचा होगा कि प्रधान अगर वांटेड होंगे तो अपने पूरे कालनामे को जो है खोलने के लिए चिट्ठा खोल के अपना रिपीट कर रहा होगा। उसमें प्रशासन थोड़ा सा उसका लाभ लेके सहयोग करके अपना प्रधान को प्रताड़ित करना चाह रही होगी, कर रही है। क्योंकि लगातार प्रधान ही थे जो कि हर तारीख पे पहुंच रहे थे और पैरवी भी कर रहे थे इस पूरे मामले में लालता के घर के खिलाफ। प्रधान का बहुत सराहनीय काम रहा, एक हत्यारे के खिलाफ रहे, ये बहुत सराहनीय कार्य रहा। प्रधान के पक्ष में मैं भी हूँ। प्रधान के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही गलत है, मैं इसकी घोर निंदा और विरोध करता हूँ।